नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति के अंतर्गत भाषा में देखिए पहला घटक है इसमें विचार, भाव, कल्पना एवं संकल्पना स्पष्ट करना। इस घटक के अंतर्गत बच्चों गद्य, पद्य, वृत्तपत्र, विज्ञापन व समाचार इत्यादि प्रश्न पर विचार किया जाता है और इसमें परिच्छेद दिए गए रहते हैं। परिच्छेद को पढ़ करके आपको क्या करना रहता है, प्रश्नों के योग्य उत्तरों का चुनाव करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत पहला घटक है, देखिए पहला उपघटक है परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्न। इसके पहले भी मैंने आपको परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्न के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी है, परंतु फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्न को हमें किस तरह से हल करना है, तो आइए लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्न हल करने से पहले कुछ मुद्दों को ध्यानपूर्वक हम समझ लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए इन प्रश्नों को हल करते समय। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उसमें व्यक्त आशय अच्छी तरह समझ लो। क्या करना चाहिए हमें, पहले परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसमें व्यक्त आशय पढ़ने के बाद उसमें से क्या आशय निकलता है उसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। दूसरा है, देखिए गद्यांश या परिच्छेद में व्यक्त घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन आदि की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। गद्यांश जो है उसमें कौन सी घटना दी गई है, प्रसंग क्या है, संवाद कितने लोगों के बीच हो रहा है, किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अच्छी तरह से हमें जानकारी कर लेनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए गए पर्यायों के बारे में अच्छी तरह सोचकर सही उत्तर हमें खोजना चाहिए। जो पर्याय दिए गए हैं उसको ध्यान से हमें पढ़ करके और योग्य पर्याय का ही हमें उत्तर के रूप में चुनाव करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि विषय के क्रम से ही प्रश्न पूछे जाएं, प्रश्न इसमें अदल बदल कर भी पूछे जाते हैं। परिच्छेद फिर से पढ़ो और अच्छी तरह निश्चित कर लेने के बाद ही पर्याय क्रमांक को क्या करना चाहिए, हमें चुनना चाहिए, अर्थात परिच्छेद को हमें फिर से पढ़ना चाहिए। परिच्छेद पर कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, या अर्थात प्रश्न क्रमांक पहले में ही परिच्छेद रहता है और परिच्छेद पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ 2 अंक रहते हैं। तो हमें परिच्छेद को क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसमें कौन सी घटना है, प्रसंग क्या है, संवाद क्या है, कितने लोगों के बीच संवाद हो रहा है, किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी अच्छी तरह से जानकारी हमें कब होगी, जब हम परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए लीजिए, ये तो हमारा हो गया परिच्छेद के बारे में परिचय और उस पर आधारित प्रश्न के बारे में जानकारी। अब हम एक परिच्छेद का नमूना देखते हैं कि किस तरह से परिच्छेद दिया रहता है और उसको पढ़ने के बाद उसमें प्रश्न किस तरह से दिए रहते हैं। परिच्छेद का वाचन सुनिए। परिच्छेद किस तरह से है। एक राजा था, वह बड़ा ही आलसी और कंजूस था। लगान वसूल करके वह अपना राजकोष बढ़ाता रहा। जनता के प्रति उसका व्यवहार रूखा था। राज्य की आर्थिक प्रगति रुक सी गई थी। उपज भी कम होती जा रही थी। किसान राजा से बीज और खाद के लिए पैसों की मदद मांग रहे थे। राजा के प्रतिनिधियों ने भी राजा को सलाह दी थी कि वह किसानों की सहायता करे, किंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। परिच्छेद को एक बार फिर से ध्यान से इसको पढ़ना रहता है आपको कि परिच्छेद में क्या दिया गया है। एक राजा था, वह बड़ा ही आलसी और कंजूस था। राजा कैसा था, आलसी और कंजूस था। लगान वसूल करके वह अपना राजकोष बढ़ाता रहा। जनता के प्रति उसका व्यवहार रूखा था। राज्य की आर्थिक प्रगति रुक सी गई थी। उपज भी कम होती जा रही थी।
किसान राजा से बीज और खाद के लिए पैसे की मदद मांग रहे थे। राजा के प्रतिनिधियों ने भी राजा को सलाह दी कि वह किसानों की सहायता करे, किंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। अर्थात राजा अपना मनमानी कर रहा था और वो राजा कंजूस भी था, आलसी भी था। वो सिर्फ अपने राजकोष को बढ़ाने के ही चक्कर में था। प्रजा के प्रति उसका व्यवहार रूखा था और राज्य की प्रगति जो थी रुक गई थी। उपज भी कम हो रही थी। किसान बीज मांग रहे थे, खाद के लिए पैसे मांग रहे थे। राजा के प्रतिनिधियों ने भी सलाह दिया कि भाई किसानों की आप क्या करिए, मदद करिए, लेकिन राजा ने किसी की सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? अब इसके आगे इस पे प्रश्न किस तरह से आते हैं, इसको हमें ध्यान देना है। हमें परिच्छेद को बार बार पढ़ना है। परिच्छेद में क्या दिया गया है? इसमें राजा था, राजा आलसी था। अब इससे संबंधित प्रश्न किस तरह से है, आइए लीजिए हम लोग प्रश्नों पर इससे विचार करते हैं। परिच्छेद पर देखिए, पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, राजा का स्वभाव कैसा था? अब आपने परिच्छेद को पढ़ा है कई बार, आपको पता चल गया कि राजा का स्वभाव कैसा था। पहला, इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं, धनवान और बलवान। दूसरा पर्याय है आलसी और कंजूस। तीसरा पर्याय है व्यवहार कुशल और धनवान। और चौथा पर्याय है बलवान और रूपवान। तब आपने ध्यान से परिच्छेद को पढ़ा कि राजा का स्वभाव कैसा था। राजा का स्वभाव आलसी और कंजूस था। तो इन 4 पर्याय में से पर्याय क्रमांक जो 2 है ये इसका सही उत्तर है। राजा का स्वभाव कैसा था? राजा का स्वभाव आलसी और कंजूस था। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 के गोले को हम उत्तर में जा करके क्या करेंगे, उत्तर पत्रिका में उसको रंग देंगे, तो हमें पता चल गया कि राजा का स्वभाव आलसी और कंजूस था। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं कि परिच्छेद पर आधारित प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है। प्रश्न दूसरा है, देखिए, जनता के प्रति राजा का व्यवहार कैसा था? जनता के प्रति राजा का व्यवहार कैसा था? अब देखिए, पहला पर्याय है रूखा, दूसरा है कंजूस, तीसरा है अच्छा और चौथा पर्याय है महान। तो हमने परिच्छेद को कई बार पढ़ा कि राजा का व्यवहार क्या था, रूखा व्यवहार था, कंजूस और रूखा व्यवहार था। तो इसमें रूखा शब्द दिया गया है, अर्थात पर्याय क्रमांक 1 जो है ये इसका सही, जनता के प्रति राजा का व्यवहार कैसा था, रूखा था। कंजूस गलत है, अच्छा गलत है, महान गलत है। पर्याय क्रमांक 1 जो है, पहला पर्याय क्रमांक, यह इसका सही उत्तर है कि राजा के जनता के प्रति राजा का व्यवहार रूखा था। पर्याय क्रमांक 1 जो है ये इसका सही उत्तर है। परिच्छेद पर प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रत्येक परिच्छेद से 3 ही प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रहते हैं। अब प्रश्न तीसरा है, देखिए इसमें, किसान राजा से पैसों की मदद क्यों मांग रहे थे? प्रश्न है, किसान राजा से पैसों की मदद क्यों मांग रहे थे? तो पहला है, देखिए, पहला पर्याय है राजा और प्रजा, दूसरा पर्याय है कर और लगान, तीसरा पर्याय है आलसी और कंजूस, चौथा पर्याय है खाद और बीज। तो यहाँ हमें ध्यान से देखना है प्रश्न क्या है कि किसान राजा से पैसों की मदद क्यों मांग रहे थे। तो हमने परिच्छेद को कई बार पढ़ा कि किसान राजा से पैसों की मदद खाद और बीज को खरीदने के लिए मांग रहे थे। अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है, खाद और बीज, यह इसका सही उत्तर है। राजा और प्रजा ये पहला पर्याय गलत है, कर और लगान दूसरा पर्याय भी गलत है, आलसी और कंजूस तीसरा भी पर्याय गलत है, और किसान राजा से पैसों की मांग खाद और बीज खरीदने के लिए मांग रहे थे। तो पर्याय क्रमांक इसमें 4 जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और परिच्छेद पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप सही से और ध्यान से दीजिए। आप मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।